दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आज के वर्तमान समय पर बिल्कुल सही बैठती है। इस कहानी का शीर्षक है सबको काम मिलेगा एक दिलासा। छोटे से कस्बे के बस स्टैंड पर सुबह सुबह मजदूरों की भीड़ जुटती थी। हर कोई उम्मीद में बैठा रहता कि आज कोई ठेकेदार आएगा और काम दे जाएगा। श्यामलाल, जो कभी पढ़ा लिखा युवक था, बेरोजगारी के कारण यहाँ मजदूरी के लिए आने लगा। उसके साथ ही गांव के कई नौजवान रमेश, अरविंद और मोहन भी रोज इंतजार करते। हर दिन वही हाल, कुछ को काम मिलता, ज्यादातर खाली हाथ लौट जाते। घर जाकर बच्चों की आंखों में उम्मीदें और पत्नियों के सवाल उन्हें अंदर से तोड़ देते। एक दिन सरकार की ओर से एक बड़ा ऐलान हुआ, नया औद्योगिक क्षेत्र बनेगा जहां हजारों नौकरियां मिलेंगी। अब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। गांव और कस्बों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सोचा, अब हमारे भी दिन बदलेंगे। निर्माण कार्य शुरू हुआ। चारों ओर मशीनों की गड़गड़ाहट और नए नए दफ्तरों के बोर्ड लगने लगे। लोग फुसफुसाते, देखो अब सचमुच विकास हो रहा है। लेकिन कुछ महीनों बाद सच्चाई सामने आई। नौकरी के लिए फॉर्म निकले, पर आवेदन शुल्क इतना ज्यादा कि गरीब लोग भर ही न सके। भर्ती में नेताओं और अफसरों के रिश्तेदार पहले से ही चुने गए। स्थानीय मजदूरों को कह दिया गया, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। श्यामलाल और उसके साथी फिर ठगे गए। कस्बे में एक बार फिर निराशा छा गई। उस शाम चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। श्यामलाल बोला, अगर हम इंतजार करते रहें तो हमें कभी भी काम नहीं मिलेगा, न हम खुद मिलकर कुछ करें। उसकी बात सबको जमी। युवाओं ने मिलकर एक सहकारी समिति बनाई। उन्होंने गांव के खेतों में बंजर जमीन पर मेहनत कर सब्जी उगाना शुरू किया। औरतों को सिलाई कढ़ाई से जोड़ा गया। युवाओं ने छोटे छोटे काम शुरू किए। धीरे धीरे उनकी कोशिश रंग लाने लगी। कस्बे के बाजार में अब ग्राम उत्पाद समिति का स्टॉल लगने लगा। लोग गर्व से कहते, हम किसी के भरोसे नहीं, अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी वादे अब भी अधूरे थे, लेकिन गांव ने सीख लिया कि दिलासा बांटने से पेट नहीं भरता, असली काम अपने हाथों से ही बनता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि विकास के झूठे वादों से नहीं, असली ताकत मेहनत और एकजुटता में है। जब हम साथ खड़े होते हैं तभी असली सबको काम मिलेगा का सपना साकार होता है।